दोस्तों, यदि आप भी ऋषभ पंत को एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भारतीय भविष्य के दो सुपरस्टार की आपस में टक्कर होगी तो ऐसे में प्रशंसकों को एक बेहद ही कांटे की टक्कर मिलने ही वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली और कोलकाता के बीच सांस रोक देने वाले मुकाबले की, जिसमें पहले कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर आग लगा दी तो उसके बाद डेविड वार्नर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को 5वीं हार की तरफ धकेल दिया है। यदि आपको भी जानना है इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के नए धोनी यानी ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं और शायद ऋषभ पंत को भी यकीन नहीं था कि उनके गेंदबाज आज तहलका मचा देंगे। आपको बता दें कि पहले पावर प्ले में ऋषभ पंत के गेंदबाजों ने आग उगलती हुई गेंदबाजी करके कोलकाता को केवल 29 रन बनाने दिए और उनके 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। हालांकि यहां तक कोलकाता के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि फिर भी अय्यर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बाबा इंद्रजीत आसानी से रन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि दिल्ली के गेंदबाजों ने दोनों ही बल्लेबाजों को पकड़ कर रखा था। यदि पावर प्ले के दोनों विकेटों की बात करें तो एक विकेट चेतन साकरिया ने लिया था, एक सफलता अक्षर पटेल के हाथ लगी थी। अब इसके बाद जब श्रेयस अय्यर अपनी टीम को मुश्किलों से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उस वक्त आता है कुलदीप यादव का तूफान। जी हाँ, अपनी पुरानी टीम को दुश्मन समझते हुए कुलदीप एक बार फिर से अपना बदला लेते हुए नजर आए। उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए पहले तो अय्यर का साथ निभा रहे बाबा इंद्रजीत को आउट किया, तो इसके बाद अभी क्रीज पर कदम रखे थे सुनील नारायण की, उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके कोलकाता को असहनीय दर्द दिए। अब ओवरों में 33 रन पर ही नाइट राइडर्स अपने 4 विकेट खो चुकी थी। कोलकाता की एकमात्र उम्मीद श्रेयस अय्यर क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ निभाने आए नीतीश राणा ने 1-2 चौके लगाकर कोलकाता के प्रशंसकों को थोड़ा बहुत मुस्कुराने का मौका जरूर दिया, लेकिन जैसे तैसे करके इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता को 80 रनों के पार पहुंचाया। और यहाँ एक बार फिर से कुलदीप आते हैं और ये गेंदबाज तो जैसे कोलकाता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जी हाँ, अपने इस ओवर में पहले तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट करके कोलकाता के प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया, तो इसके बाद वो हुआ जैसा शायद आंद्रे रसेल ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, इस बल्लेबाज को अपनी स्पिन के जाल में फंसाते हुए आधी पिच पर खड़ा कर दिया और विकेट के पीछे ऋषभ पंत हो तो स्टंपिंग तो होनी ही थी। और इस तरीके से 14 ओवर के बाद महज 85 रनों पर ही कोलकाता अपने 6 बल्लेबाजों को गवा कर घुटने टेकते हुए नजर आए। पर दोस्तों, शाहरुख खान की टीम और मुकाबला खत्म हो जाए ऐसा होने का हवाला था। नीतीश राणा ने पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाला डायलॉग याद दिला देंगे। ऐसी बल्लेबाजी की जैसा दिल्ली के गेंदबाजों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, रिंकू सिंह के साथ मिलकर नीतीश राणा ने कोलकाता को 19 ओवरों के बाद 144 रनों के पार पहुंचा दिया। जब नीतीश राणा और रिंकू सिंह ये सोच रहे थे कि वो कोलकाता को 160 रनों के करीब पहुंचाएंगे, तब आता है आखिरी ओवर और इस ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मुस्तफिजुर रहमान और इस गेंदबाज ने कत्लेआम गेंदबाजी करके ये बताया कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े से बड़े बल्लेबाज इनसे खौफ क्यों खाते हैं। उन्होंने अपने इस ओवर में रिंकू सिंह, टिम सऊदी और नीतीश राणा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए अपने इस ओवर में केवल 2 रन ही दिए और इस तरीके से कोलकाता केवल 146 रन ही बना पाती है। हालांकि फिर भी नीतीश राणा की बल्लेबाजी की बदौलत नाइट राइडर्स ने दिल्ली के सामने अपने आप को लड़ने भर का स्कोर जरूर बनाया था, पर ऋषभ पंत की टीम के सामने ये लक्ष्य काफी छोटा था। वहीं अगर दिल्ली की गेंदबाजी की बात करें तो एक बार फिर से सबको हैरान करते हुए कुलदीप यादव ने 4 सफलताएं अपने नाम की और इस तरीके से वो पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। और वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर कोलकाता को बड़े स्कोर की तरफ जाने से रोक दिया और इस मुकाबले में शामिल किए गए चेतन सगारिया ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में 17 रन देकर 1 विकेट लिया, तो वहीं 1 विकेट अक्षर पटेल ने भी लिया। दोस्तों, अब दिल्ली के दबंगों को जीतने के लिए 147 रनों की दरकार थी और क्रीज पर 2 विस्फोटक बल्लेबाज उतर चुके थे जिनसे अब तक साल 2022 के आईपीएल में सभी टीमें खौफ खाती हैं। हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की, लेकिन शायद पृथ्वी और दिल्ली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पहली ही गेंद पर उनके साथ क्या होने वाला है। आपको बता दें कि गेंदबाजी करने आए उमेश यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ का लाजवाब कैच लेते हुए उनको कॉटन बोल्ड आउट कर दिया और इस तरीके से कैपिटल की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। अब जरूरत थी डेविड वार्नर के साथ मिलकर पारी को आगे
आगे बढ़ाने की और ये जिम्मेदारी उठाने आते हैं मिशन मार्स और उनको भी एक खतरनाक गेंद डालकर उमेश यादव ने लगभग आउट ही कर दिया था। लेकिन मिशन मार्स किस्मत के धनी रहते हैं कि गेंद स्लिप में फील्डर के हाथों न जाकर बाउंड्री के लिए चली जाती है और इन दोनों बल्लेबाज ने थोड़े बहुत अच्छे हाथ जरूर दिखाए, लेकिन 7 गेंदों में 13 रन बनाकर मिचेल मार्श भी पवेलियन चले जाते हैं, उन्हें आउट करते हैं। आज के मुकाबले में अपना डेब्यू करने वाले हर्षित राणा दिल्ली भी 17 रनों पर ही 2 विकेट गंवाकर पूरी तरीके से मुश्किलों में फंस चुकी थी। पर दोस्तों कोलकाता से कहीं ज्यादा दिल्ली के बल्लेबाज समझदार निकले और यहाँ ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी भी काम आई, क्योंकि उन्होंने अपने से ऊपर ललित यादव को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और इस बल्लेबाज ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर दिल्ली को दुरुस्त करते हुए 9 ओवरों के बाद 80 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए। हालांकि यहाँ डेविड वार्नर दिल्ली का साथ छोड़ जाते हैं और उन्हें आउट करते हैं उमेश यादव, जिन्होंने पृथ्वी शॉ को आउट किया था और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर उमेश यादव ने एक बार फिर से मुकाबले में जान फूंक दी। अब 82 पर 3 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली को संभालने के लिए आते हैं कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों अभी भी दिल्ली की जीत के लिए 63 गेंदों में 65 रन बनाने हैं और क्रीज पर ऋषभ पंत के होते हुए यह आसानी से बनता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।